पवार ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एक लंबी पारी के बाद शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि अब वो विराम चाहते हैं। 24 साल के बाद अब उन्होंने इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद लगातार जितेंद्र आव्हाड उनसे पद पर वापस आने की बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। जितेंद्र आव्हाड ने उसके बाद इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार अपने अध्यक्ष पद पर वापस नहीं आते तो वो भी इस्तीफा सौंप देंगे, और उसके बाद उन्होंने भी इस्तीफा सौंप दिया। लगातार कई ठाणे के एनसीपी अधिकारियों ने भी इसके बाद इस्तीफा सौंप दिया है। तो एक के बाद एक कई एनसीपी में इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं लोग। इसी खबर को लेकर हमारी सहयोगी पूजा उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। पूजा, कल शरद पवार का इस्तीफा आया था, उसके बाद अब जितेंद्र ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। जिस तरीके से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से लगातार इस्तीफे का दौर जारी हो गया है, जिसके चलते कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी इस्तीफा दिया है। वहीं इस अध्यक्ष पद को लेकर अभी बैठक भी चल रही है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले और अजीत पवार भी मौजूद हैं। उस बैठक में अब इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या शरद पवार अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वो इस पर अड़े रहेंगे या फिर एनसीपी का एक नया अध्यक्ष बनेगा। इसको लेकर बड़ी खबरें आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं बताया गया है। दूसरी चीज ये है कि एनसीपी में अचानक से शरद पवार का ये इस्तीफा उन बयानों के बारे में भी जिक्र करता है कि कुछ समय पहले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि 15 दिनों में महाराष्ट्र और दिल्ली में एक राजनीतिक विस्फोट होगा। तो महाराष्ट्र का राजनीतिक विस्फोट तो देख लिया गया है, लेकिन अभी भी काफी सारे सवाल हैं जो बैठक के बाद ही आएंगे। दूसरी चीज ये है कि दिल्ली में क्या होने वाला है, उसको लेकर अभी तक की चीजें साफ नहीं हुई हैं। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरह से लगातार शरद पवार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब अजीत आव्हाड ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये कहा जा रहा था कि शरद पवार अगर अपने पद पर वापस नहीं आते तो लगातार जो इस्तीफे का दौर है वो जारी है। अभी और कितने लोग इस्तीफा देने की कगार में हैं पूजा? अभी तो जितेंद्र आव्हाड के अलावा जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने, जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। बाकी अभी और किसी के इस्तीफे का ऐसा कुछ ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन बैठक चल रही है। दूसरी चीज ये भी कही जा रही है कि शरद पवार जो एनसीपी में एक मजबूत शख्सियत के तौर पर थे, उनके पार्टी में अचानक से इस्तीफा देने पर, अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने पर एक बहुत बड़ा उलटफेर सामने आ सकता है। दूसरी चीज ये है कि इसको लेकर उद्धव ठाकरे, ये भी बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इसको लेकर शरद पवार से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस के भी कई बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो काफी की अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले शरद पवार ने ये चीज कही थी कि रोटी जब एक तरफ से सिकती है तो वो जल जाती है, उसे पलटना जरूरी है। तो उस बयान को इस तरीके से देखा जा रहा है कि शायद एनसीपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वो सुप्रिया सुले को दिया जाए। ज्यादातर ये सारे जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। अधिकतर कार्यकर्ता जो हैं वो इसके समर्थन में हैं। वहीं अजीत पवार को महाराष्ट्र की कमान दी जा सकती है, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से लगातार ये दावा किया जा रहा है, लेकिन हालांकि अभी ये साफ नहीं है, क्योंकि सुप्रिया सुले को भी अध्यक्ष पद दिया जा सकता है। तो वहीं अजीत पवार भी इस कवायद में जुटे हुए हैं कि उन्हें वो ये अध्यक्ष पद दिया जाए, क्योंकि पहले ही वो बगावत करने की कोशिश में जुटे हुए थे। वो बीजेपी में शामिल हो रहे थे कई विधायकों को लेकर। पूजा, कहीं न कहीं शरद पवार के इस ऐलान को इस तरह से देखा जा रहा है कि परिवार में जो फूट थी उसको शांत करने के लिए कहीं न कहीं शरद पवार ने ये फैसला लिया है। क्योंकि कुछ समय पहले अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मिले थे, उनके साथ डिप्टी सीएम की शपथ भी ली थी। बाद में हालांकि वो सरकार गिर गई थी, उसके बाद उद्धव और कांग्रेस एनसीपी का जो गठबंधन था वो सत्ता में आया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष सत्ता में आया, उस टाइम पे भी इनको डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा था। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि शरद पवार का ये एक्शन एक कुछ हद तक अजीत पवार के पक्ष में ही रहा है। जी बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।